कुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हत्यारे पुलिस को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे पुलिस को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे पुलिस को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हत्यारे पुलिस को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। एकता जिंदाबाद, 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 एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकारी नौकरी मिले और जिस पुलिस वाले ने ये कुकर्म किया है उसको फांसी की सजा। इसलिए आज हम लोग पूर्वांचल परिवार के लोगों ने मिलकर पूरे दिल्ली को अब हम लोग आह्वान करेंगे। आज हम लोगों ने लक्ष्मी नगर में किया है और आने वाले दिनों में जगह जगह करके सरकार से मांग करते हैं। मार्च के द्वारा यहाँ पर सियाराम सेना के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के कई लोग हैं, कई समाज सेवी हैं, कई सारे दिग्गज हैं। एक एक करके जानते हैं कि आज किस प्रकार के इनके मन में द्वंद्व चल रहा है। सर्वप्रथम सियाराम सेना के अध्यक्ष से हम जानना चाहेंगे। जी सर, बताएं सर, आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। सर, जो पांडव कुमार के साथ एक राज्य विशेष का नाम लेने के बाद जो उसने हत्या किया है, ये अपने आप में घोर अपराध है और वो भी पुलिस का वर्दी पहन कर किया है। पहला मांग तो यह है कि उसको फांसी का सजा हो। भारतीय जनता पार्टी की जितने भी राज्य में सरकार है, ये बुलडोजर के नाम से जानी जाती है। तो हरियाणा में जहां कहीं भी इनका मकान है वो मकान बुलडोजर से ध्वस्त होना चाहिए, ताकि आने वाले दिल्ली पुलिस को ये मैसेज जाए कि किसी क्षेत्रीय लेवल पर किसी बिहारी को और क्षेत्रवाद पर उंगली करने से पहले वो 50 बार सोचे। दूसरी बात, मुआवजा में उसके परिवार के बच्चे को नौकरी मिलनी चाहिए। ये पूरे दिल्ली के संसाधन, ये जो चक्का चलता है, इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल का असीम हाथ है। अगर ये हाथ खींच ले तो ये दिल्ली बैठ जाए। दूसरी बात, जहां तक उनके परिवार का सवाल है, सरकार उसको इस ढंग से मुआवजा दे ताकि उसका जवान बेटा था वो चला गया, उसका आने वाला जो समय है वो बेहतर हो और वो गुजार सके। जो गया है वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आज के डेट में जो राजनीति हो रही है, कोई धर्म के नाम पर मान रहा है, कोई जाति पूछ करके मार रहा है, और इस बार का जो घटना हुआ है ये क्षेत्र पूछ करके मारा है। तो ऐसे लोगों को त्वरित कार्रवाई हो, तुरंत फांसी हो, क्योंकि इसमें सारा एविडेंस इनके पास है, इसमें टालम टाल ना हो। और जितने भी पूर्वांचल और बिहार के लोग हैं उनको दिल्ली पुलिस के ऊपर भरोसा कायम हो। अगर उनको इमीडिएट सजा दिया जाता है तब जाकर के ठंडक भी मिलेगी और कानून पर भरोसा भी कायम होगा। जी बिल्कुल ही, जान भी लिया गया है, जान भी लिया गया है और कहीं ना कहीं बिहारियों के आन को भी ललकारा गया है, बिहारियों को आन को भी ललकारा गया है। यहाँ राष्ट्रीय निर्माण पार्टी के देखिए, पूर्वांचल परिवार के बैनर के तले आज हम पांडव कुमार को न्याय दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। देखिए, नीरज कुमार एक कांस्टेबल पुलिस का दारू के नशे में धुत होकर के क्षेत्रवाद के नाम पर पांडव कुमार को गोली मार देता है और उसके साथी को भी गोली लगती है। ये कितना शर्मनाक है, कितना दर्दनाक है कि एक परिवार में कमाने वाला व्यक्ति, गरीब परिवार का व्यक्ति, जिस पूरे परिवार की जिसके ऊपर जिम्मेदारी है, बिहार के किसी क्षेत्र से आकर के यहाँ अपने परिवार को पाल रहा था एकमात्र व्यक्ति, और जो पुलिस जो लोगों की रक्षक होती है, लोगों के लिए काम करती है, अगर वही पुलिस शराब पी करके लोगों को मारेगी, क्षेत्र के नाम पर मारेगी, जाति के नाम पर मारेगी, भाषा के नाम पर मारेगी, तो ये इससे बड़ा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। आज हम पूर्वांचल परिवार के बैनर के तले एकत्रित हुए हैं। पांडव कुमार को न्याय मिलना चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, और नीरज कुमार जो कि पुलिस कांस्टेबल है उसको जितनी खतरनाक सजा दी जा सके वो देनी चाहिए। सरकार को इसमें विचार करना चाहिए, क्योंकि एक परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति चला गया है। ये तो वो परिवार समझ सकता है कि आज उस पर क्या बीत रही होगी। तो ऐसा किसी के साथ आगे ना हो। हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और मैं समझता हूं तब तक ये प्रदर्शन चलते रहना चाहिए। बिल्कुल सर, आंधी बहुत तेज है, लेकिन इस आग के लोग को हम
गुजरे नहीं देंगे जब तक कि पांडव कुमार का न्याय नहीं मिल जाता। पर एक से एक हमारे दिग्गज बैठे हैं और इनके दिलों में क्या इस समय जल रही है हम जानते हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। न्याय लेकर रहेंगे अब की बार। तुमने बिहारी को देखा है पर जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं। ये बिहारी है, ये एक बिहारी सब पर भारी। जान लो ये जुमला नहीं, से सच्चाई है ये जुमला नहीं। आज जो कैंडल मार्च यहाँ निकाला गया है ये कोई शोक सभा नहीं, ये चेतावनी है, तुम जान लो। ये चेतावनी सभा है, तुम जान लो। जवाब हम देंगे, ये बिहार का खून है। जवाब हम देंगे, जिनके दिमागों में फितूर है एक झटके में निकाल देंगे। जय बिहार, जय बिहार। जी, मैं हमेशा से जानता रहा हूँ सेना पुलिस धर्म निरपेक्ष रही है, जाति निरपेक्ष रही है और उस पर बातें करने पर भी सेना के अंदर कोर्ट मार्शल का प्रावधान है। यहाँ दिल्ली पुलिस के सिपाही, दिल्ली पुलिस के जवान सुन रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उस हत्यारे से आपने कौन सी धर्म की पालन करी? मैं यहाँ पूर्वी दिल्ली पूर्वांचल अध्यक्ष पार्टी के नाम नहीं लूंगा, आम आदमी पार्टी के। ये एक बहुत दुखद घटना है। दुखद क्या, मेरे हिसाब से पर्सनल, जैसे पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था, सेम वही आतंकी सोच इस दिल्ली पुलिस की है जो पूर्वांचल के नाम पे इनको गोली मारी है। मैं पूर्वांचल भाइयों से सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि हम महाराष्ट्र में, गुजरात में, दिल्ली में लगभग हर स्टेट में पीटे जा रहे हैं। अब तो हम गोली खा रहे हैं, खास के वहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है। हम सबको एक होना पड़ेगा। आप किसी भी पार्टी को हो, पूर्वांचल को एक होना पड़ेगा। हमें एक मैसेज देना पड़ेगा कि हम एक है। दिल्ली में लगभग हम 60% है। अगर हम अपनी औकात में आ जाए, हम एकता में आ जाए तो हम दिल्ली में मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की तो दूर की बात है, हम अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाते। इसलिए हम सभी भाइयों से अपील करेंगे हम एक हो और सके इसके बाद तो चाहे हमें इंडिया गेट हो, हर थाने पे प्रदर्शन करना पड़े, करेंगे। और सरकारी नौकरी इन परिवार को मिलना चाहिए, इनको 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए ताकि इनके पूर्वांचल एकता को साक्ष्य मानते हुए एक बात कहना चाहूंगा, जो भी दिल्ली में पूर्वांचल के लोग हैं, आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़े, आप सर्व सेवा से कॉन्टेक्ट करें। सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी, सर्जिकल स्ट्राइक। मंटू मिश्रा छपरा से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस माँ ने अपने बेटे बेटियों को दिल्ली पुलिस के हवाले छोड़कर सुरक्षा में यहाँ दे देती है, वही पुलिस हमें गोली मारती है। तो ऐसे पुलिस वालों को जल्द से जल्द सरकार सजा दे और पांडव कुमार को न्याय दे। इसके चलते हम लोग पूर्वांचल यहाँ पे अधिवक्ता भी है।